होली आने वाली थी। पूरे जंगल में काफी धूम थी। सबसे ज्यादा खुश गोलू और मोलू थे। माँ, मैं तो सबको खूब पक्का रंग लगाऊंगा और मोलू को तो पानी के टैंक में ही गिरा दूंगा। हाँ हाँ, सब कर लेना, आने तो दो होली। अभी होली में करीब एक हफ्ता होता है, पर गोलू और मोलू की होली लगभग चालू ही हो चुकी होती है। वह हर आने जाने वाले पर गुब्बारे फेंकना चालू कर देते हैं। अरे अरे बदमाशों, रुको जरा, आ रहा हूँ मैं। खूब मस्ती चढ़ी है दोनों को। देखो तो मुझे पूरा गीला कर दिया। गोलू और मोलू हंसने लगते हैं। उन्हें भी पता होता है कि पिंटू मजाक ही कर रहा है। सारा दिन ऐसे ही दोनों की मस्ती चलती रहती है। एक दिन स्कूल में उनकी टीचर सबसे पूछती है कि होली क्यों मनाते हैं। मिस, हमें तो नहीं पता। मोलू भी वही कहता है। वह दोनों घर आकर मिन्नी से पूछते हैं। मिन्नी उन दोनों को प्रहलाद वाली कहानी सुनाती है, पर उनको ज्यादा उत्सुकता तो रंग खेलने में होती है। 1-2 दिन निकलते हैं, फिर एक दिन मैना ताई आती है मिन्नी के पास। अरे क्या हुआ, बड़े उदास बैठे हो? पिंटू तो बता रहा था कि उसे तो तुमने काफी गीला किया और उस पर गुब्बारे फेंके। अरे ताई, हमने ही मना किया अभी से रंग खेलने के लिए। अच्छा, अब समझी। वह चुपके से दोनों को अपने घर आने के लिए कहती है। दोनों उदास मन से ही ताई के घर जाते हैं। यह देखो, मैंने भी रंग लाकर रखे हैं तुम्हारे लिए। तुम मेरे बच्चे भी तो हो। रंग और पिचकारी देखकर वह दोनों काफी खुश होते हैं। फटाफट पिचकारी में रंग भरते हैं और ताई को ही गीला करने लगते हैं। अरे अरे रुको जरा तुम, मुझे ही गीला करने लगे। वह हंसने लगती है। दोनों पिचकारी लेकर भाग जाते हैं। सारा दिन ऐसे ही पूरे जंगल में बदमाशी करते फिरते हैं। एक दिन शाकाल अपने घर की छत पर आराम कर रहा होता है। तभी गोलू और मोलू उस पर रंग डालकर भाग जाते हैं। शाकाल बहुत गुस्सा होता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता और वह मिन्नी के यहाँ लड़ने पहुँच जाता है। अरे भैया, बच्चे हैं, क्या इतना बुरा मान रहे हो? बच्चे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी करेंगे। मेरे नए कपड़े सूख रहे थे, सारे खराब हो गए। नए कपड़े हमसे ले लेना भैया। बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है मिन्नी, बच्चों को समझ होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, समझा दूंगी, अब नहीं होगा ऐसा। गोलू और मोलू जब खेलकर वापस आते हैं तो मिन्नी उन दोनों से कह देती है कि वो शाकाल को परेशान न किया करे। इसके बाद कुछ दिनों तक दोनों उससे दूर रहते हैं, पर उन दोनों की बदमाशी चालू रहती है। अरे भगवान, मैं तो परेशान हो गया हूँ इन दोनों से। अब क्या हुआ? देखो ना, मैं नहाने जा रहा था और देखा तो नल में हरा हरा पानी आ रहा था। मैं तो पूरा हरा हो गया। मिन्नी पीछे मुड़कर देखती है तो चमको पूरा हरा होता है। वह हंस हंस कर थक ही जाती है। अरे ये क्या? हाँ हाँ, हंस लो तुम भी। इनके साथ कहीं तुम भी तो शामिल नहीं हो ना इनके प्लान में? अरे नहीं, मुझे काम से फुर्सत कहाँ मिलती है। यह होली का दिन पता नहीं कब आएगा। ऊपर से बच्चों ने नाक में दम कर रखा है। अब क्या कर दिया गोलू और मोलू ने? अरे गोलू मोलू ने नहीं, और बच्चे भी तो हैं। सब जगह आफत मचा कर रखी है। जहाँ कहीं भी जाओ तो ढबाढब गुब्बारे पड़ते हैं, और उनसे बच भी गए तो पिचकारी तो है ही स्वागत के लिए। हाँ मौसी, बात तो सही है, पर अब मैं क्या बोलूँ? मेरे गोलू मोलू है ना, उन्होंने भी लोगों को परेशान कर रखा है। उस दिन शाकाल शिकायत लेकर आया, तब जाकर उसको परेशान करना बंद किया। अब बच्चे हैं, मैं भी कहाँ तक नजर रखूं? अरे छोड़ो, होली तो बच्चों का पसंदीदा होता है। अब इसमें भी मजे नहीं करेंगे तो फिर किसमें करेंगे? दिवाली पर पटाखे हम इसलिए नहीं चलाने देते क्योंकि हमें जलने का डर होता है। फिर अब एक ही त्योहार तो बच जाता है। हाँ, बात तो सही है।
वह दोनों यह बातें कर ही रहे होते हैं, तभी गोलू मोलू भागे भागे आते हैं। अरे क्या हुआ? वह शाकाल फिर से हमारे पीछे पड़ गया है। तो तुमने कुछ किया होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। वह दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं। इतने में शाकाल आता है। उसके मुंह पर रंग बिरंगी मूछें बनी होती है और माथे पर डाकुओं जैसा काला टीका लगा होता है। देखो देखो तो यह क्या किया इन दोनों ने। मैंने मना किया था फिर भी। मिन्नी उन दोनों को थोड़ी सी डांट लगाती है। माँ, होली है ना, अब हम क्या करें सारा दिन? कुछ भी करो पर लोगों को ऐसे परेशान मत करो। मौसी की डांट सुनकर वह थोड़ा सहम जाते हैं। एक दो दिन वह बिल्कुल मस्ती नहीं करते, चुपचाप घर में रहते हैं। देखते ही देखते होली का दिन भी आखिर आ ही जाता है। अरे क्या हुआ, कहीं जाना नहीं है आज? नहीं माँ, यही ठीक है। थोड़ी देर बाद मौसी और ताई भी आती है। अरे मिन्नी, यह गोलू और मोलू आज आए नहीं गुब्बारे मारने? बड़ा अजीब सा लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि त्योहार है। शाकाल भी आता है। अरे भाई, कहाँ हो दोनों? बड़ा फीका फीका सा लग रहा है। मेरी पूरी छत सूखी पड़ी है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आप बड़ों का भी अजीब हाल है। जब मस्ती कर रहे थे तब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा था। अब शांत बैठे हैं तब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। बच्चे तो मस्ती करते हुए ही अच्छे लगते हैं। बस कभी कभी जब तुम्हारी मस्ती बहुत ज्यादा हो जाती है तब डांटना पड़ता है। इसके बाद सभी मिलकर गोलू और मोलू पर खूब रंग डालते हैं और मस्ती करते हैं। मिन्नी और चमको खाना खा रहे थे। अरे मिन्नी, यह क्या है? तीसरी बार बाल निकाल रहा हूँ खाने से। अरे अरे सॉरी, पता नहीं आजकल बाल गिरते ही बहुत हैं। तुम्हारा बुढ़ापा जो आ गया है। हाँ हाँ, मैं बूढ़ी हूँ और तुम तो पहले जैसे हो ना अब तक। दोनों बस ऐसे ही लड़ाई करने लगते हैं एक दूसरे से। इतनी देर में ही कोयल मौसी भी वहीं आ जाती है। अरे मिन्नी, क्या चल रहा है? कुछ खबर सुनाओ अच्छी सी। अरे मौसी, क्या सुनाऊं? नया तो यही है कि बाल बहुत गिरते हैं। हर दिन लड़ाई ही होती है हमारी। अरे तुम्हारे भी बाल झड़ रहे हैं क्या? मुझे लगा मेरे ही साथ हो रहा है। अरे नहीं नहीं, मेरे भी झड़ रहे हैं। कोई पार्लर भी नहीं है ना जहाँ जाया जा सके। हाँ सही कह रही हो। अब सबके अपने अपने काम भी तो है। पार्लर खोलने के बारे में कौन सोचे। अरे क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर? कुछ खास नहीं, अपने यहाँ कोई पार्लर नहीं है ना, बस वही सोच रहे थे। कोई ना कोई समस्या लगी ही रहती है। अब देखो ना, इतने बाल झड़ते हैं, पर अब कहाँ जाए कटवाने। हाँ बात तो सही है, मेरे बाल भी काफी लंबे हो गए हैं। ताई, क्यों ना तुम ही खोल लो पार्लर। हाँ ताई, आइडिया अच्छा है। देखो तुम अकेले भी हो, सब बाल बच्चे भी अपने अपने कामों में लग गए हैं। हम थोड़ी मदद करवा दिया करेंगे। हाँ ताई, तुम जब दूसरे जंगल में थी ना, तब तुमने चलाया था ना पार्लर। तुमने बताया था ना एक बार। हाँ करती तो थी, पर अब काफी टाइम भी तो हो गया। पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। मैना ताई थोड़ा सोचती है। अरे ताई, इतना मत सोचो, हम है ना, सब हो जाएगा। बस सबकी बात मानकर मैना ताई पार्लर खोल लेती है। एक दिन मिन्नी जाती है उसके पार्लर में। अरे ताई, बस मजा ही आ गया। चलो अब जल्दी से सुंदर से बाल काट दो, काफी दिन हो गए। हाँ हाँ, बस अभी लो। जब मिन्नी बाल कटाकर बाहर आती है तो वह बहुत सुंदर लग रही होती है। अरे वाह मिन्नी, कमाल की लग रही हो, गजब की सुंदर। हाँ हाँ पता है, अब देखना बाल भी नहीं गिरेंगे। अरे पर बाल तो हमारे भी झड़ रहे हैं, हम कहाँ जाएं? क्यों, तुम भी जाओ ना मैना ताई के पार्लर में। अरे कभी नहीं, वो औरतों का है, हम मर्द हैं। वह अकड़ता हुआ बोलता है। जैसी तुम्हारी मर्जी।
मैना ताई का पार्लर बहुत सही चल रहा होता है। कोयल मौसी, कल्लो, मिन्नी और उसके बच्चे सब वही जाते हैं और कुछ न कुछ नया और सुंदर बनकर आते हैं। इधर चमको और उसके दोस्त जैसे कल्लन, शाकाल और बाकी सब अपने बढ़ते बालों से परेशान होते हैं। इन औरतों का अच्छा है, पार्लर खोल लिया और इनकी समस्या भी दूर हो गई। पर हम कहाँ जाएं बाल कटवाने? सही कह रहे हो भाई, मेरे भी बाल ऐसे लंबे और खराब हो रहे हैं, पर क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कल्लो तो कह रही थी मुझे मैना ताई के पार्लर में ही आ जाओ, पर मैंने तो मना कर दिया। हम मर्द हैं, औरतों से तो बाल नहीं कटवाएंगे। वह भी अकड़ता हुआ बोलता है। तो इस समस्या का हल क्या है? हल यह है कि हमारा भी सैलून होना चाहिए। बात तो सही है, पर बाल काटना आता किसे है? मैंने एक बार काटे तो हैं, पर बहुत टाइम हो गया। अरे एक बार काटे हैं तो बस फिर क्या बात है? यह कोई भूलने वाली बात तो है नहीं। सब एक जैसे ही होता है, बस कैंची ही चलानी होती है। सबकी बात मानकर बिल्कुल मैना ताई के पड़ोस में ही शाकाल भी सैलून खोल लेता है। देखो मिन्नी, अब हम लोग यहाँ कटवाएंगे बाल, तुम औरतों के पार्लर में नहीं आएंगे। हाँ हाँ शाकाल भाई, अच्छी बात है। सब उसको बधाई देते हैं। चल भाई शाकाल, जरा अच्छे से बाल काट दे, काफी समय हो गया है। हाँ हाँ भाई आजा, बिल्कुल बढ़िया से बाल काटूंगा, सब देखते ही रह जाएंगे। शाकाल बहुत देर तक उसके बाल काटता रहता है। कभी कहीं से तो कभी कहीं से उसके बालों को छोटा कर देता है। अरे भाई क्या हुआ, बड़ी देर लग रही है? अरे कुछ नहीं, बस कर रहा हूँ। चमको अपने आप को देखने के लिए बेताब होता है। अरे बड़ी देर कर रहे हो, मुझे देखना है अपने आप को कि मैं कैसे लग रहा हूँ। शाकाल बहुत डरते डरते उसके सामने शीशा रखता है। हे भगवान, ये क्या बना दिया तुमने मुझे? ये कैसे बाल काट दिए? मैं कितना अजीब लग रहा हूँ। माफ करना चमको, कैंची थोड़ी इधर उधर चल गई। थोड़ी? तुमने तो मेरा पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? अरे भाई नाराज न हो, ये लो कपड़ा, इससे मुंह ढाक लो। चमको मुंह ढककर निकलता है और उसी समय कल्लन सैलून में जाता है। यह कौन गया मुंह ढककर? कौन? कहाँ? मैंने नहीं देखा। आओ तुम, बाल काट दूं तुम्हारे। हाँ भाई, बढ़िया से बाल काट दो। शाकाल को तो बाल काटना आता ही नहीं था। कल्लन के बालों पर भी वह कैंची चला देता है और उसके बाल भी खराब कर देता है। अरे भैया, ये क्या? नहीं आता था तो बोल देते। अब पूरे जंगल में पता चल जाता है कि शाकाल को बाल काटने नहीं आते। अब हमारे ये जो बाल खराब हो गए हैं, वो कौन ठीक करेगा? देख लो तुम सब, मैना ताई का पार्लर अभी भी खुला ही है। हम सबको देखो, हम कितनी सुंदर लगती हैं अब। वह तुम सबके बाल भी ठीक कर सकती हैं। लगता है अब यही करना पड़ेगा। सब मैना ताई के पार्लर में जाते हैं और अपने अपने बाल ठीक करवाते हैं। शाकाल अपना सैलून बंद ही कर देता है।